मैं आप सबको क्लास 8 का जो है वो एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करवा दिया था। अब आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन 4 एंड 5 कराने जा रहा हूं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन 4 एंड 5 थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, तो कंसंट्रेट करना बहुत ही आसान होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो देखो। आप कह रहा है कि A4 माइनस B4 A4 माइनस B4। अब आपको यहां पे सोचना है कि A4 किसका स्क्वायर होगा। सोच लिया आपने? ओके, बहुत अच्छा। तो A4 जो है वो A स्क्वायर का स्क्वायर होगा और B4 जो है वो B स्क्वायर का स्क्वायर होगा। ओके, अब यहां पे एक और चीज देखो कि क्या है कि अगर हम यहां पे क्या करते हैं, इस पूरे को A मान लेते हैं और इस पूरे को B मान लेते हैं, तो बच्चे एक बात बताओ कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? A प्लस B इंटू A माइनस B। यानी यहां पे हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब आप देखो एक और काम देख लो क्या करना है। तो इसमें जो है हाँ, इसमें जो है इसको कोई चेंज नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। अब चेंज क्या करना है? तो चेंज करना है, इसको चेंज कर दो। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो A प्लस B इंटू A माइनस B। देखो कितना आसान था ये। वैसे बच्चे को परेशान करता है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहाँ पे दे दो तो आपको ये बहुत ही इजीली समझ आएगा। देखो वापस से मैं रिकैप करता हूँ इसको। देखो A4 माइनस B4, तो A4 किसका स्क्वायर है? तो दिस इज स्क्वायर ऑफ A स्क्वायर। अब A स्क्वायर का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसको हमने A मान लिया, इसको हमने B मान लिया, यानी ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको हमने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया A प्लस B इंटू A माइनस B। ओके, क्लियर है? चलो ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, अगले क्वेश्चन पे। फोर्थ का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ का सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है वो देखो। कह रहा है कि P4 माइनस 81, P4 माइनस 81। अब यहां पे बताओ कि ये P4 है, तो ये किसका स्क्वायर होगा? तो ये हो जाएगा P स्क्वायर का स्क्वायर। और ये 81 है, तो ये किसका स्क्वायर होगा? 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे ब्रेक कर लेंगे, तो ये कैसे होगा? तो ये देखो, इसको ब्रेक करना है तो कैसे करना है? अब इस पूरे को हमने A मान लिया, इस पूरे को हमने B मान लिया, यानी ये हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी ये हो गया A प्लस B और ये हो गया इंटू A माइनस B। अब यहाँ पे देखो एक और काम करना है कि इसको ऐसे ही रहने देना है, इसको कुछ नहीं करना है, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। इसको आपको ब्रेक कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा? P स्क्वायर यानी P का स्क्वायर, यहाँ पे ये ब्रैकेट चेंज कर दो, और माइनस 9 किसका स्क्वायर है? तो ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? तो देखो इसको ऐसे ही रहने दो, बाकी जो है इसको चेंज कर दो, तो ये हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी A प्लस B इंटू A माइनस B। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया। आप चाहो तो इसे नोट कर लो। ठीक है, सारे पार्ट्स वैसे ही हैं, हो जाएंगे बाकी सारे। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अर्ली बता दूं। कह रहा है कि A4 माइनस 2A स्क्वायर B स्क्वायर, उसी का यानी 4 का फिफ्थ पार्ट, A4 माइनस 2A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B4। देखो यहाँ पे ये कितना आसान है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको ये मुश्किल लग सकता है। तो A4 माइनस 2A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B4। अब यहां देखो कि A4 किसका स्क्वायर है? तो ये है A स्क्वायर का माइनस 2A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर। अब बताओ कि A
हमने इसको a मान लिया और इसको हमने b मान लिया। अब बताओ कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? आप सबको याद आ गया होगा कि ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अगर आप चाहो तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको और भी ब्रेक करने के लिए कहा जाएगा तो आप इसे और भी ब्रेक कर दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट आई डोंट थिंक इतना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट करना है इसका, ठीक है। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक। तो ये मैं हटा देता हूं। अब यहां देखो फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अगर आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा होगा तो उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या था, ठीक है। अब यहां देखो ये है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। इसमें आपको एक काम दिया जा रहा है, काम ये दिया जा रहा है कि इसको कहते हैं बच्चे a, इसको b और इसको c। अब क्या करते हैं, a इंटू सी कर देते हैं, a इंटू सी। ओ a का कोएफिशिएंट क्या है 1 और इसका कोएफिशिएंट क्या है 8। 8 इंटू 1 क्या हुआ 8 और b कितना है तो 6। अब कोई दो डिजिट अपने मन में सोचो जिसको प्लस या माइनस करने के बाद 6 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आए। मैंने क्या कहा, ध्यान देना कि प्लस या माइनस करने के बाद 6 आए यानी मिड वाला डिजिट, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो 8 आए। ऐसे आपको सोचना है, ठीक है। तो ऐसा कोई सा दो डिजिट ले लेते हैं हम जिसको प्लस या माइनस करने के बाद 6 आ जाए। तो वो दो डिजिट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p। 4 में 2 ऐड करते हैं तो कितना होता है 6 हो जाता है। ओके, वेरी गुड, वेल डन। तो यहां पे हमने क्या करा कि ये कर दिया a स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 4 इंटू 2, यानी 8 को हमने ब्रेक कर दिया। अब देखो हमें इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन ले लिया तो ये हो गया a प्लस 4। यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया p प्लस 4। अच्छा ये p स्क्वायर था ना, तो p कॉमन ले लिया तो ये हो गया p प्लस 4 और यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया p प्लस 4। अब यहाँ देखो एक और चीज कि p प्लस 4 और p प्लस 4 को एक डब्बे में रख लेते हैं और p प्लस 2 को दूसरे डब्बे में रख लेते हैं, यानी p प्लस 4 इंटू p प्लस 2, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, और ये जो है वो भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, लेकिन आई थिंक कि अगर ये एक बार और समझ लो तो इसके बाद आपका पक्का हो जाना है, ठीक है। यहां पे देखो कह रहा है कि क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, ठीक है। क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। अब आप एक बात सोचो कि दो डिजिट ऐसा लो जिसको कि प्लस या माइनस करने के बाद 10 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 21 आए, ठीक है। हमने ले लिया 7 और 3, बिकॉज 7 में 3 ऐड कर दिया 10 और 7 3 जा कर दिया तो 21, यानी यहाँ पे ये हो गया क्यू स्क्वायर माइनस 7q माइनस 3q प्लस 21, ठीक है। अब यहाँ देखो कि इस दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हो, तो इस दोनों में आप q कॉमन ले लो बिकॉज q दोनों के पास है, तो इधर आ गया q माइनस 7। यहाँ पे माइनस 3 कॉमन ले लो तो इधर आ गया q माइनस 7। q माइनस 7 इधर भी है, पकड़ के एक डब्बे में बंद कर दो, और ये जो बाहर घूम रहा है इसे भी पकड़ के एक डब्बे में रख दो, यानी आपका फाइनल आंसर आता है q माइनस 7 इंटू q माइनस 3, ठीक है। तो 14.2 आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 फिनिश हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो 14.3 कराया जाएगा, फिर 14.4 कराया जाएगा, ठीक है। तो तब तक अगर आप चाहते हो कि 14.3, 14.4 ये सब आपको मिले तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आपको जरूरी लगता है कि नहीं आपको ये चीजें चाहिए तो आप शेयर जरूर कर देना।